समस्तीपुर जिला के कुछ केंद्रों पर नीट की परीक्षा थी। इसी क्रम में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने हेतु समस्तीपुर जिला की पुलिस विभाग एवं अन्य एजेंसियां भी काफी सक्रिय थी। इसी के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गिरोह जो मूल अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और वे एडमिट कार्ड और अन्य कागजातों को तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करके प्रयास करता है बैठाने का। इस सूचना के सत्यापन के क्रम में हमारी एजेंसी सक्रिय हो गई। डीआईयू जो पदाधिकारी थे, थाना अध्यक्ष मुफस्सिल एवं अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए इस गिरोह को पकड़ने के लिए। लेकिन अंततः शाम को एक गिरोह का पकड़ा गया मोहनपुर के पास। उसमें एक राम बाबू मल्लिक पकड़े गए जो लहरिया सराय दरभंगा के रहने वाले हैं और दूसरा डॉक्टर रंजीत कुमार पकड़े गए जो बेगूसराय जेल में डॉक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। दोनों एक साथ पकड़े गए। इनसे जब पूछताछ की गई और इनके मोबाइल की जब जांच की गई तो मोबाइल के जांच के दौरान में बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड था और कुछ स्कॉलर के भी नंबर थे, मोबाइल नंबर थे और कुछ आपस में इन लोगों का चैटिंग था, जिससे पुष्टि हो रहा था कि ये लोग इस काम को करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में इन लोगों ने भी आगे के रूप में भी एक फॉरवर्ड किया था, वो कुछ लिंकेज मिला है। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और तत्काल में हम लोग इसको एक कांड दर्ज करके और इसमें गिरफ्तार किए हैं और इसमें आगे का अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इस गिरोह के कौन कौन सक्रिय सदस्य हैं उनको भी हम लोग जल्दी ही पकड़ करके एविडेंस के आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसमें मूल बात यह थी कि परीक्षा पत्र या प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मामला नहीं मिला है एविडेंस। इसमें मामला सिर्फ यही है कि मूल अभ्यर्थी के जगह पर तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करके फोटो स्कैन करके और उनके जगह पर किसी दूसरे परीक्षार्थी को बैठाने का एक प्रयास के रूप में यह गिरोह काम करता था। अब जो इन लोगों के पास एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ है, मोबाइल में जो होगा, ये जांच किया जाएगा कि मूल अभ्यर्थी जो है वो रियल में मूल अभ्यर्थी बैठे थे कि उनके जगह पर स्कॉलर बैठाया गया। उस संबंधित एजेंसी को अनुसंधान पूरा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर है वो बेगूसराय में कितने दिनों से पदस्थ था? ये नहीं मालूम है कितना दिन पदस्थापित है, लेकिन ये बेगूसराय में पदस्थापित है जैसा कि इन्होंने बताया। और ये भी 2-3 कैंडिडेट के बारे में बताया जो इनके मोबाइल में भी मिला है और ये मोबाइल जो है राम बाबू मल्लिक को दिए हैं। कुछ आपस में पैसे की भी बात उसमें हुई है। तो ये लोग वो स्कॉलर को 2 से 5 लाख रुपया लेकर के इसको बैठाने का प्रयास करते थे। इसी क्रम में ये कांड दर्ज किया। कितने पैसे बरामद हुए? 50,000 रुपया बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल बरामद हुआ, 1 कार बरामद हुई है। जो मोबाइल मिला है उसमें काफी एविडेंस है। उसके आधार पर हम लोग विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एविडेंस प्राप्त करके और आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे, क्योंकि गिरोह के एक सदस्य को हम लोग चिन्हित करके उसमें प्रयास करेंगे कि इस गिरोह को तोड़ा जा सके। क्या लगता है कि कितना आदमी यहाँ परीक्षा में शामिल हुआ? इन लोगों के मोबाइल में जो मिला है अब ये जांच का विषय है कि कितने अभ्यर्थी को ये दिया गया है। इसमें और विधि विज्ञान प्रयोगशाला से हम लोग को और डाटा प्राप्त हो सकता है। अभी तक की जानकारी में पता चला है कुछ कोई स्कॉलर बैठे थे या नहीं बैठे थे? कुछ स्कॉलर का नंबर है इसमें जो इन्होंने बताया था कि ये स्कॉलर हैं। अब ये बैठे हैं कि नहीं बैठे इनके द्वारा नहीं अभी बताया गया है, जब तक कि हम लोग मूल अभ्यर्थी को से सत्यापन नहीं कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी तकनीकी रूप से जांच की जा रही थी, तो उसके बाद ही स्पष्ट करना होगा। क्या लगता है ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो नीट पेपर कांड से जुड़े हुए लोग हैं? नीट पेपर कांड से पेपर का कोई लीक का मामला नहीं है, ये प्रतिरूपण का मामला है। मूल के जगह पर डुप्लीकेट को बैठाने का ये प्रयास का मामला है। अगर ये लोग बैठाए हुए तो ये जांच हो जाएगी।